Now we are heading towards our next chapter, that is the environmental chemistry. अच्छा, environmental chemistry में साथ उन्होंने लिखा है एयर, हमने लिखा है एयर। तो environmental chemistry में हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे कि हमने environmental chemistry में हम हमारे environment के अंदर जो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आप ये कह सकते हो जो कि नेचुरल केमिकल रिएक्शंस है, जो ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हो रहे हैं, उन पे हम बात करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से आपके पास केमिकल्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन से उनके आपके पास आपको ज़रूरत है। हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मेजरली जो मेजर है हमारा इन्वायरमेंट का हिस्सा, जो मेजर हमारा इन्वायरमेंट का हिस्सा है वो हमारे एयर है। हमारे एयर के अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। हम उन केमिकल्स पे बात करेंगे और उनकी सारे उन केमिकल्स पे बात करेंगे और उन केमिकल्स के केमिस्ट्री पे सारी हम बात करेंगे कि वो केमिकल्स कैसे हैं, कैसे बनते हैं, क्या हमारी एयर किस केमिकल से मिलकर बनी है या एयर के अंदर हमारे जो केमिकल्स प्रोसेसेस है वो किस तरह से हो रही। सो वी हैव एन इंट्रोडक्शन। दिस चैप्टर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाई एटमॉस्फेयर मीन्स। ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर will help you understand what our atmosphere means. ये चैप्टर आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि आपका एटमॉस्फेयर है क्या। Here the atmosphere is polluted and what substance polluted? यहाँ पे क्या आता है कि हमारे पास जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो पोल्यूटेड सब्सटेंस होते हैं और कौन कौन से सब्सटेंस है जो उनको पोल्यूट करते हैं, कि हमारी एयर में नेचुरली प्रेजेंट कैसी है, बाय टाइमिंग वो कैसे चेंज हो रही है और किन केमिकल्स की वजह से वो चेंज हो। इट इज़ आल्सो नेसेसरी, ये भी बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द सोर्सेज ऑफ जनरल एयर पोल्यूशन। हमारे जो अपने इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी पोल्यूशन हो रही है, तो हमें ये भी तो पता लगाना है कि वो एयर पोल्यूशन किस तरह से है एंड हार्मफुल इफेक्ट किस तरह से। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट किस तरह से आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म पे और इन्वायरमेंट पे, दोनों पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। यू स्टार्ट योर डे विद अ कप ऑफ टी। आप अपने दिन का जो स्टार्ट है वो टी से लेते हो। अब टी में क्या है? वाटर। वाटर का क्या फॉर्मूला है? H2O।
मिल्क, मिल्क का क्या फॉर्मूला है? देन यू हैव अ टी, टी में आप शुगर डालते हो, फैट्स होती हैं, उनका क्या फॉर्मूला है? सेम अप्लाइज टू मिल्क। आपके पास मिल्क है जो कि मिक्सचर होता है वाटर का, मिनरल्स का, प्रोटीन्स का। कौन सी प्रोटीन होती है उसमें? लेक्टिन प्रोटीन होती है। विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ई एंड विटामिन डी होते हैं। उनके क्या फायदे होते हैं? वो हमारे बोन को स्ट्रेंथन करते हैं और वो हमारी आई साइट को बेहतर करते हैं। फैट्स होती हैं, फैट्स क्या करती हैं? आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इफ सक्राम और इम्प्योर इंग्रेडिएंट्स आर एडेड, अब इसी के अंदर आप इम्प्योर इंग्रेडिएंट डाल दोगे, द टी ऑफ मिल्क इज कॉन्टामिनेटेड। टी कॉन्टामिनेट का मतलब है कि गंदी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, अनहेल्दी टू द ड्रिंक, और ड्रिंक में क्या होगी कि वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो जाएगी। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ वेरियस गैसेस। इसी तरह जो आपके पास एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेस है, और साथ ही साथ आपके पास वाटर वेपर्स है। द समर सीजन इज गेटिंग लॉन्गर एंड हॉटर ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपेयर टू द 10 years ago। कि हम अगर देखें 10 साल पहले देखें तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है। समर सीजन हमारे पास लॉन्ग भी होता है और हॉट भी होता है। इसकी रीजन क्या है? यही आपके पास पोल्यूशन है, और पोल्यूशन किस वजह से है? वो केमिकल्स की वजह से है। यू ऑल्सो नो वाई द आयरन नेल्स रस्ट फास्टर इन रेन वाटर देन इन टैप वाटर और द मिनरल वाटर। कि आप जब देखो, जब आपके पास बारिश होती है तो हमारे पास उस बारिश में अगर लोहा पड़ा है तो उसे बहुत तेजी से जंग लग जाएगा, जबकि नॉर्मल अगर आप उसमें पानी डालोगे तो उससे जंग नहीं लगेगा। ये सारे के सारे वो सवाल हैं जो एज एन केमिस्ट आपको आने चाहिए, कि अगर आपके पास इन्वायरमेंट में पोल्यूशन किस तरह से हो रही है, कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, और वो केमिकल्स बेसिकली आ कहाँ से रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। ये सारे वो हैं जो आपके पास होने चाहिए।